अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा वेयर हाउस का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस और इसकी आगे जितने भी इसके डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस क्या होती है? इट रिजाइड्स ऑन कंप्यूटर डेडिकेटेड टू दिस फंक्शन। इसका क्या मतलब है? A data warehouse is are usually deployed on separate servers. इनके लिए आप एक सेपरेट सर्वर्स या क्लाउड प्लेटफॉर्म बना देते हो। क्यों? बिकॉज दे नीड हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्ट प्रोसेसिंग पावर। इनके डेटाबेस वेयर हाउसेज आर वेरी ह्यूज, तो उसके लिए उनकी फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए आपने एक अलहदा सर्वर बना दिया ताकि दे कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा फॉर एनालिसिस। एग्जाम्पल, कंपनी में हैव वन सर्वर फॉर डेली ट्रांजेक्शंस। OLTP क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। एक डेडिकेटेड सर्वर फॉर डेटाबेस है एंड अनदर डेडिकेटेड सर्वर फॉर डेटा वेयर हाउस, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। सेकंड पार्ट, इट रन्स ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। इस डेटा वेयर हाउस के लिए भी आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज करते हैं, जैसे ओरेकल, IBM, DB2, टेराडाटा और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। थर्ड पार्ट, इट रिटेन्स डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डेटा वेयर हाउस में जो आपका जो आप स्टोर करते हैं हिस्टोरिकल डाटा फॉर मंथ्स, ईयर्स और इवन डेकेड्स। दिस लॉन्ग टर्म स्टोरेज मीन्स इट इज पॉसिबल to perform trend analysis. Example क्या? एक हॉस्पिटल है, मे कीप पेशेंट रिकॉर्ड इन द वेयर हाउस फॉर 20+ years फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस, ताकि आप रिसर्च कर सको या एनालिसिस कर सको। तो डाटा वेयर हाउस बार बार बता रहा हूँ मैं, इज यूज फॉर एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट, इट कंसोलिडेट डाटा ऑब्टेन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। डाटा वेयर हाउस में आप डाटा फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम्स लेकर आते हो, सेल एप्लीकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम्स, मार्केट टूल्स या एक्सेल फाइल्स और एक्सटर्नल फाइल्स। द ETL process, extract, transform, load, is used to clean, standardize and integrate all this data. Next point, they are built around their own careful design data model. जो डाटा वेयरहाउस होते हैं वो इट्स नॉट जस्ट अ बिग स्टोरेज, इट फॉलो अ डाटा मॉडल। एक स्ट्रक्चर्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है फॉर डिजाइन फॉर एनालिसिस। एग्जांपल क्या है? स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फैक्ट एंड डिमेंशनल टेबल्स, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अ यूज केस। कैसे पहला दुनिया में डाटा वेयर हाउस आया? डाटा वेयर हाउस स्टैंड्स फॉर बिग वॉल्यूम। सो हम लोग दो बिग कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक वॉलमार्ट और एक साइबेस। साइबेस क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वेंडर है जो सारा इस पे काम करते हैं। वॉलमार्ट के सीए ने क्या बोला? आई वॉन्ट टू कीप द ट्रैक ऑफ सेल्स इन ऑल माई स्टोर सिमिल्टेनियसली। वो अपना सारा का सारा डाटा, अपना सारा ट्रैक लेना चाहता था, स्टोर करना चाहता था कंप्यूटर। तो साइबेस के कंसल्टेंट ने कहा आपको एक वंडरफुल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि आप लोग अपना सारा का सारी अपनी सेल्स और जितना भी है वो क्यूरीज, सिमिल्टेनियस क्यूरीज वो आप परफॉर्म कर सको। वॉलमार्ट के सीईओ ने 1 मिलियन यूरोस के अंदर उसने मल्टी CPU सर्वर लिया और साइबेस का ये सिस्टम उसने खरीद लिया। कुछ महीने के बाद क्या हुआ? उसने एक एड लगाई कोलगेट की प्रमोशन। तो उसने चेक करने के लिए कि हाउ मच टूथपेस्ट डिड वी सेल इन दिस टाउन। ये एक डिसीजन मेकिंग क्यूरी थी। ये OLTP की क्यूरी नहीं थी, ये OLAP की क्यूरी थी। ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की क्यूरी थी। तो क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये एक 6 वे ज्वाइंस है, हमने ज्वाइंस को अवॉइड करना है क्योंकि डेटाबेस वेयर हाउस में इतनी बड़ी क्यूरी होती है कि अगर आप ज्वाइंस लगाओगे तो हमने ज्वाइंस लगाने की वजह से इतना टाइम डिले आएगा कि वो सिस्टम हैंग कर जाएगा। और सेम यही हुआ वॉलमार्ट के सीईओ के साथ। 6 वे ज्वाइन था, टेबल आर एट सेम टाइम ऑल्सो अपडेटेड फॉर न्यू सेल्स। और सेम टाइम पे टेबल जो अपडेट भी हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि न्यू सेल्स के लिए जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है उनके लिए भी। तो सिस्टम ने हैंग किया, तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे इम्पॉसिबल था प्रोसेस करना सेल। तो साइबेस के सीईओ ने क्या किया? साइबेस के सीईओ ने टाइप किया टूथपेस्ट की क्यूरी। वो हैंग तो कर गया। उसने बताया उसको, साइबेस सपोर्ट ने बोला ऑफ कोर्स इट डज, यू बिल्ड एन OLTP सिस्टम। ये एक OLTP सिस्टम आपने बनाया, ना कि आपने एक OLAP सिस्टम बनाया। तो वॉलमार्ट के सीईओ ने कहा मैं तो समझ रहा था कि ये सारा पॉइंट यही है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, टू क्यूरी एंड इंसल्ट सिमिल्टेनियसली। तो साइबेस के सपोर्ट ने उसको बताया कि नो, एग्जैक्टली इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम द डेटाबेस नोबडी कैन राइट टू डेटाबेस। जब आप रीड करते हो डेटाबेस से, उस टाइम आप राइट नहीं कर सकते उससे। तो क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर डाटा, उसको सीईओ को लगा कि वो एक ये बग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक लॉकिंग इंस्ट्रक्शन थी। डेटाबेस लॉक हो जाती है। एक फीचर है, इसको हम कहते हैं पेसिमिस्टिक लॉकिंग। वॉलमार्ट के सीईओ ने कहा कैन यू फिक्स योर सिस्टम सो दैट इट डज नॉट लॉक अप। साइबर सपोर्ट ने कहा नो,
हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका फीचर है डेटाबेस में, जब आप रीड करते हो आप राइट नहीं कर सकते। तो साइबर सपोर्ट ने कहा नहीं, लेकिन हमारे पास एक ग्रेट लोडर लोडर टूल है जो कि सारी की सारी कैन कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम योर OLTP सिस्टम इनटू सेपरेट डेटा वेयर हाउस। इस तरीके से दुनिया में पहला डेटा वेयर हाउस है कि डेटा वेयर हाउस का काम ही और है, इट्स यूज फॉर एनालिसिस। OLTP का काम क्या है, ये आपका रोज का जो डाटा है एट द टाइम जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है वो एक डेटाबेस का काम। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ऑल्सो नोन एज अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशनल डाटा। ये डे टू डे ऑपरेशनल बिजनेसेस के लिए परफॉर्म होती है। टिपिक डाटा एंट्री करनी है, आपने रिट्रीव करना है, कुछ कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, सारा का सारा OLTP में होता है। और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है, रिप्रेजेंट फ्रंट एंड एनालिटिक्स। जितना भी एनालिसिस करना है, इसका मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज लाइक रिसोर्स प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, मार्केटिंग। बेसिकली ओलैप की क्यूरीज सारी की सारी डिसीजन बेसिस है कि आपने इस इधर क्या कितनी सेल हो रही है, इधर कितना कितना लॉस हो रहा है, इस तरह की जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी OLAP में आती है। अब प्रॉपर्टीज क्या, ऑपरेशनल डेटाबेस और डेटा डेटा वेयर हाउस की। डेटाबेस मोस्टली अपडेट होता है, ठीक है, एट द टाइम अपडेट होता है, करंटली अपडेट होता है। लेकिन डेटा वेयर हाउस सिर्फ रीड करता ज़्यादातर, वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता। डेटाबेस में स्मॉल ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन डेटा वेयर हाउस में लॉन्ग लॉन्ग ट्रांजेक्शन होती है, और जो कि बहुत कम्प्लेक्स क्यूरीज होती है। ओल्ड डेटाबेस के अंदर मेगाबाइट्स से टेराबाइट्स में डाटा होगा मैक्सिमम, लेकिन डेटा वेयर हाउस में पेटाबाइट्स गीगाबाइट्स में डाटा होता है। डेटाबेस के अंदर रॉ डाटा होता है, डेटा वेयर हाउस के अंदर समराइज डाटा होता है। समराइज डाटा में कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस के अंदर क्लरिकल यूजर्स होते हैं, सिंपल यूजर कोई भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन डेटा वेयर हाउस में डिसीजन मेकर्स होते हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन डेटा वेयर हाउस में आउटडेटेड भी होते हैं, क्योंकि डेटा वेयर हाउस पीरियोडिकली भी चलता है। डेटा वेयर हाउस 24 घंटे बाद अपडेट हो सकता है, महीने बाद अपडेट हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में बहुत ह्यूज डाटा होता है। अब ये क्या है, ये एक डेटाबेस की नॉर्मल स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपकी हर टेबल में प्राइमरी कीज हैं और दे आर लिंक्ड यूजिंग फॉरेन कीज, ठीक है। ये एक डेटाबेस का सिंपल स्कीम है। लेकिन डेटा वेयर हाउस का स्कीमा बिल्कुल डिफरेंट है, ये स्टार स्कीमा है इसका। इसका क्या है, पहला आपका एक फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल के अंदर आपकी सारी जितने भी ये टेबल्स है, कस्टमर का, प्रोडक्ट का, सेल यूनिट का और टाइम पीरियड का, इन सब की फॉरेन कीज इस टेबल में पड़ी हुई, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी की, कस्टमर आईडी फॉरेन की पड़ी है, टाइम की सारे टेबल्स, और एक सेल्स की, इन चारों की फॉरेन कीज आपके इस टेबल में पड़ी है। फैक्ट टेबल आपका मेन टेबल है और बाकी सारे टेबल इस तरह आपके लैंड होते हैं। इसको कहते हैं स्टार स्कीमा इन डेटा वेयर हाउस। इस तरह आपका डेटाबेस वेयर हाउस डिजाइन होता है। और डेटा वेयर हाउस इज अ सेपरेट इंस्टॉलेशन कंटेन द कॉपीज ऑफ डाटा फॉर ऑनलाइन सिस्टम्स। इसके लिए आपके पास सेपरेट हार्डवेयर होती हैं, ठीक है। आप क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, बट रिकमेंड किया जाता है कि डेटा वेयर हाउस में आपका लैदा सिस्टम। अब कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आप आंसर कर सकते हो डेटा वेयर हाउस में या OLAP? हाउ मच डिड सेल यूनिट ए अर्न इन जनवरी? हाउ मच डिड सेल यूनिट बी अर्न इन फरवरी? इस तरह की जितनी भी क्यूरीज हैं, जिस तरह व्हाट वर द कंबाइंड सेल्स अमाउंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। जब आप बड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं वो सारी OLAP में आती है या डेटा वेयर हाउस में आती है। अब क्यों ऐसी क्यूरीज डेटा वेयर हाउस में ही आंसर होती है? क्योंकि ये डेटा वेयर हाउस टेबल्स आर रीअरेंज, ये अरेंज ही इस तरीके से होते हैं, ये प्री एग्रीगेटेड होते हैं, मतलब ईयरली, वीकली, डेली, ये इनके पास लॉट ऑफ डाटा होता है। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, स्टार स्कीमा बनाया होता है। इनका इनका काम ही ये है कि आपने एनालिसिस कर। डेटा वेयर हाउस इज अ बेस रिपोजिटरी फॉर फ्रंट एप्लीकेशन का डेटा वेयर हाउस इज अ बेस रिपोजिटरी। ये इसके जो पीछे जितनी भी फ्रंट एंड एनालिटिक्स है ना, एनालिसिस जितने भी होते हैं फॉर्म, OLAP की क्यूरीज, डाटा विजुअलाइजेशंस, रिपोर्टिंग, सारी की सारी सबकी बेस जो है वो डेटा वेयर हाउस। OLAP इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड थस नीड टू प्रोवाइड टाइमली, एक्यूरेट एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। OLAP क्या है, ये एक फॉर्म है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आप इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोसेस करते हो जिसका काम है आपको आपको प्रोवाइड करना टाइमली, एक्यूरेट एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसका काम। और इसमें बहुत से फ्लेवर्स है, जिसमें रोल ऐप है, डोल ऐप है, मोल ऐप है, और वोल ऐप है, होल ऐप है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह।